हेलो एवरीवन। देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने रीजनिंग में दो चैप्टर कर लिए हैं। एक डायरेक्शन किया है और एक रैंकिंग किया है। ठीक है। अब रैंकिंग में हमने आपको टोटल 17-18 क्वेश्चन बताए थे और उसमें दो कॉन्सेप्ट हो गए थे। एक कंपेयर बेस्ड था और एक था पोजीशन बेस्ड। ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपके बीएचयू में पूछे गए हैं, ठीक है, उसको दिखाते हैं आपको। ठीक है। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। बीएचयू एमबीए में, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे गए थे रैंकिंग से। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, 30 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं। सभी लोग इसका सॉल्यूशन जो है, ये जो भी आंसर है, चैट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। नियर अराउंड 8 या 10 क्वेश्चन होंगे और एक तरह का शॉर्ट टेस्ट है ये। आप आंसर करते जाइए और चैट बॉक्स में बताते जाइए। अभी तक 40% आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 2 आया है और 40% जो है ये ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कि शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव। शैलेंद्र आंसर है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। तो इस पे लिखा हुआ है कि शैलेंद्र जो है ये केशव से शॉर्टर है। ठीक है। तो शैलेंद्र जो है ये केशव से शॉर्टर हो गए। ठीक है। बट टॉलर देन राकेश, लेकिन राकेश से बड़े हैं। ठीक है। अब जब राकेश से बड़े हैं तो फिर ये सिंबल बना दिए, फिर कंबाइन करेंगे। एंड माधव इज टॉलेस्ट। ठीक है, माधव तो सबसे बड़े हैं। ठीक है, उनको साइड रखते हैं। लिखा है कि आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव। ठीक है। आशीष जो है ये केशव से क्या है, छोटे हैं। ठीक है। तो आशीष जो है ये केशव से छोटे हो गए, ये हो गया। ठीक है। एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश, तो आशीष जो है ये शैलेश से क्या हो गए, बड़े हो गए। ठीक है। अब अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सबसे छोटा सेकंड नंबर पे कौन है। ठीक है। अब चलिए इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। एक हमने ये साइन बना लिया, ठीक है, कि ये आशीष जो है ये क्या है, शैलेश से बड़े हैं। ठीक है। फिर के जो है, के जो भी हो, केशव नाम आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो के जो है ए से बड़ा है, तो ठीक है, के जो है ए से भी बड़ा हो गया। ठीक है। और ये जो के जो है ये एस से भी बड़ा होना था, तो एस से भी बड़ा हो गया, ये भी ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि माधव जो है ये सबसे बड़े हैं, तो सिंपल सी बात है, ये माधव क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे। अब ये सब कुछ सेट हो गया, बचा कौन, आर बचा। तो सबसे आखिरी में कौन आएगा, आर। अब पूछा है दूसरे नंबर पे कौन सबसे छोटा है, तो ये एस कौन है। एक सेकेंड, ये शैलेंद्र है ना। हाँ ये शैलेंद्र है। ठीक है। और ये कौन है, ये शैलेश है। ये दोनों नाम एक्चुअली एक होना चाहिए। ठीक है। यस यस सर। हाँ ये दोनों नाम जो है इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है। और ये भी शैलेंद्र ही है। एक बार हिंदी देख लेते हैं इसका, हिंदी में क्या है। ठीक है। ये देखिए, ये देख रहे हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी सही रहेगी दोनों जगह और कभी कभी इंग्लिश सही रहेगी दोनों जगह, तो थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक हो गया, इसी वजह से आप लोगों के आंसर गलत आ रहे थे। तो जब एनटीए पेपर कराती है थोड़ी बहुत गलतियां भी रहती हैं। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगा, तुरंत आप दोनों फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया। तो सेकंड नंबर पे छोटा कौन है, तो शैलेंद्र है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं, बीएचयू एमबीए में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये हो गया, एक और है। एग्री बिजनेस से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इसके बाद एग्री बिजनेस पे आते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 26। बताइए, 5 सेकेंड में इसका आंसर बताइए। चलिए 90% आंसर जो है 16 आ रहा है और कुछ परसेंट आंसर 17 भी आ रहा है। ठीक है। अब ये 90 जो है 99 पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। 37-38 आंसर आ चुके हैं जिसका 16 है। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि अ रो ऑफ लेटर, अ लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड। अब आप जानते हैं कि किसी का भी पोजीशन अगर दोनों साइड से दिया हो और टोटल मालूम करना हो तो क्या करते हैं, दोनों प्लस करके 1 माइनस कर देते हैं। तो ये कितना होगा, 12 5 17, 17 माइनस 1 16। ठीक है। कहीं को दिक्कत है।
तो देखिए जो हमने आपको क्लास में सीट कराई है, ठीक है, बिल्कुल बीएचयू में जो भी पूछा गया है इससे बाहर से कुछ नहीं है। तो हम आपको जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराते जाएंगे तो फिर हम आपको प्रीवियस ईयर पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बीएचयू एमबीए में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा गया था रैंकिंग से। अब आते हैं बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस पे, ठीक है। अब एग्री बिजनेस में देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, नियर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, Kamala is fifth from the left and Preeti is sixth from the right. When they exchange their position, then Kamala become 13 from the left, position of Preeti from the right each. हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसका आंसर 30 सेकेंड में करिए। लिखा हुआ है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। देखिए इधर से हम लेफ्ट जाएंगे, इधर से राइट जाएंगे, ठीक है। तो कमला का जो पोजीशन है वो फिफ्थ है, तो ठीक है कमला जो है ये फिफ्थ पोजीशन पे है। एंड प्रीति इज सिक्स फ्रॉम द राइट, प्रीति का जो पोजीशन है ये 6 नंबर पे है राइट साइड से, ठीक है। लिखा है कि व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन देन कमला बिकम 13 फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए लेफ्ट में अभी इनकी क्या पोजीशन है, कमला की 5 है। जब ये लोग आपस में, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, तो ये लेफ्ट से कमला जो है ये 13 हो जाती है। देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट क्या है, पूछ रहा है कि प्रीति का राइट साइड से फिर क्या पोजीशन होगा। तो देखिए इनका पोजीशन क्या हुआ, इनका पोजीशन 5 से 13 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 8 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इंटरचेंज के केस में जितना इंक्रीमेंट इनके में आएगा उतना इनके में भी आएगा। तो ये 5 से 13 हो गए हैं, तो ये भी क्या होगा, 8 का इंक्रीज हुआ है, तो ये भी 6 में 8 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इनकी राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 14। ये 14 आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को कोई डाउट है? 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस में, ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन करिए। लिखा हुआ है कि मुकेश इज टालर देन सुरेश, ठीक है। तो मुकेश जो है ये जो है सुरेश से बड़े हैं, ठीक है, ये बना लिया। फिर लिखा है बट शॉर्टर देन रमेश, ठीक है, रमेश से ये छोटे हैं, ठीक है। तो रमेश बड़े हो जाएंगे मुकेश से, ठीक है। फिर लिखा है कि रमेश इज टॉलर देन हर्ष, ठीक है। तो रमेश जो है ये हर्ष से क्या है, बड़े हैं, ठीक है। बट शॉर्टर देन अमर, ठीक है, लेकिन अमर से क्या है ये छोटे हैं, ठीक है। तो ये सारे सीक्वेंस जो है बन गया है। अब पूछा जा रहा है सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि रमेश जो है हर्ष से बड़े हैं, ठीक है। रमेश को हमने जो है हर्ष से बड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि रमेश जो है ये एम से भी बड़े हैं, ठीक है, जो भी नाम हो मुकेश एम से भी बड़े हैं। इसको जो है हम एक और यहाँ बना लेते हैं, ये एम से भी बड़े हैं। और एच और एम में कोई रिलेशन होगा तो फिर हम उसको सेट कर देंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये जो मुकेश है, ठीक है, ये एस से बड़े हैं, ठीक है। तो इस वाले पे चलते हैं, मुकेश जो है एस से बड़े हैं, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या इंफॉर्मेशन है कि ये लिखा हुआ है कि ए जो है, ठीक है, ये क्या है, बड़ा है आर से। तो ये देखिए ए जो है ये आर से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी अभी बनी है। अब हमें एक चीज ये बताइए कि पूछा गया है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है। अब हम अगर इसको ऐसे लेते हैं, ये ओ ए हो गया है, ये आर हो गया है, ठीक है, और ये एम हो गया है, और हम यहाँ पे एच कर देते हैं, ठीक है, और इसको एस कर देते हैं। अब आप ये चीज बताइए कि सारे सिचुएशन अभी सारे जितने भी सेटिंग है अभी फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप मैच करा लीजिए, सब मैच कर रहा है। आर क्या है, ए क्या है, बड़ा है, तो ये देखिए ए आर से बड़ा है। आर जो है एस से बड़ा है, आर देखिए एस से बड़ा है, ठीक है। आर जो है एम से भी बड़ा है, आर एम से भी बड़ा है। और एम जो है एस से बड़ा है, एम जो है एस से भी बड़ा है, ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब इसका थोड़ा दूसरा सिस्टम देखिए, हमने ए और आर कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एम कर दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने कॉपी कर दिया। अब क्या होना है, ये एस और एच में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एस को पहले कर देते हैं, एच को बाद में कर देते हैं। अब फिर आप सारे जो सिचुएशन है उसको आप मैच करिए। देखिए यही सब है इंफॉर्मेशन। ए क्या है, आर से बड़ा है, देखिए ए आर से बड़ा है, ठीक। आर जो है एम से बड़े हैं, तो ये देखिए आर एम से बड़े हैं, ये भी सही हो गया।
एम जो है एस से बड़े हैं, एम जो है एस से भी बड़े हैं, सब सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये भी सब सही लग रहा है, ये भी सब सही लग रहा है। अब बात ये है कि एस और एच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एस को आखिरी में कर दिए और यहाँ पे एच को आखिरी में कर दिए। अब कंफर्म नहीं है, ठीक है, पूरा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 15-20 आंसर आ चुके हैं। 25 छोड़ के सबका आंसर आया है, मतलब 26, 27, ठीक है, ये सब आया है, लेकिन 25 किसी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, चलिए 25 पे भी लोग ने टिक कर दिया हमारे कहने पे, बहुत अच्छी बात है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। लिखा है कि टोटल स्टूडेंट जो है 45 है, ठीक है। अब बॉय वॉज प्लेस 20th, जब 45 स्टूडेंट है तो उस लड़के की पोजीशन जो है 20th पे है। अब जब क्लास में 2 लड़के और आते हैं, ठीक है, तो उसकी रैंक जो है एक गिर जाती है। अब आप ये बताइए कि जब एक और आया और उसकी रैंक ड्रॉप दिखा रही है, 20th है उसका पोजीशन, अब अगर ये ड्रॉप होगा तो आप बताइए 19 होगा कि 21 होगा? ठीक है, 19। देखिए रैंक जब कम होती है तो ये क्या होता है, 21 होगा। 20 से 21 21। ठीक है, ये चीज है। रैंक जब बढ़ेगी तब तो होगा 19। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब 2 स्टूडेंट आए तो उसकी रैंक क्या हो गई, 21 हो गई। ठीक है, अब ये बताइए कि अब टोटल स्टूडेंट 47 हो गए, ठीक है, और एक साइड से रैंक दी गई हुई है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टॉप से रैंक है इसका। तो क्या हुआ, टोटल 47 स्टूडेंट और रैंक इसकी कितनी हो गई, एक गिर गई थी ना, तो 20 से 21 हो गई, तो इसकी रैंक कितनी हो गई? ठीक है, ये स्टार्टिंग से कितनी हो गई, सॉरी क्या पूछा है, when the two boys join, ठीक है, तो टोटल 47 स्टूडेंट हो गए और उसकी रैंक कितनी हो गई, 21 हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बॉटम से बताइए, तो बॉटम से क्या होगा, टोटल स्टूडेंट और एक साइड से रैंक माइनस कर दीजिए, फिर +1 कर दीजिए, 26 1 27। 27। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, क्या था इसमें, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए लैंग्वेज में बस डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसको आप एकदम ब्रेक करके करिए। ठीक है, देखिए लिखा है टोटल 45 स्टूडेंट है, ठीक है, जब 45 स्टूडेंट है तो उस लड़के की रैंक क्या है, 20 है। अब 2 लड़के और आ रहे हैं, जब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 47, एक रैंक उसकी कम हो जा रही है, तो कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, अब देखिए 47 स्टूडेंट और एक साइड से रैंक कितनी हो गई, 21, दूसरे साइड से रैंक पूछी जा रही है, तो आप जानते हैं दूसरे साइड से कभी भी पूछा जाए माइनस करके +1 कर देना। भाई किसी को दिक्कत है? नो सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, विशाल इज ओल्डर देन आकाश बट यंगर देन सुभी। ठीक है, यक्ष इज यंगर देन दीपक बट ओल्डर देन आकाश। इफ द सुभी इज यंगर देन दीपक देन हु इज ओल्डेस्ट? दिव्या जी का आंसर 2 आ रहा है, सना जी का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, शिल्पा यादव ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, चलिए देखिए चेक करते हैं इसको। लिखा है कि विशाल इज ओल्डर देन आकाश, ठीक है, तो विशाल जो है ये बड़े हैं आकाश से, ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बट यंगर देन सुबी, ठीक है, लेकिन सुबी से ये क्या है, छोटे हैं, ठीक है, तो विशाल जो है सुबी से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। फिर यक्ष इज यंगर देन दीपक, ठीक है, तो यक्ष जो है ये भी दीपक से छोटे हैं। फिर लिखा है कि बट ओल्डर देन आकाश, लेकिन आकाश से ये बड़े हैं, ठीक है, चलिए आकाश से ये बड़े हो गए। इफ सुभी इज यंगर देन दीपक, सुभी जो है
ठीक है, ये दीपक से छोटी है। तो सबसे छोटा कौन है, ठीक है, सॉरी सबसे बड़ा कौन है। देखिए अब इसको जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुबी जो है विशाल से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो चलिए सुबी को जो है हमने विशाल से, ठीक है, बना कर दिया यहाँ पे। फिर दूसरा रिलेशन आप देखिए, ये रिलेशन तो हो गया। अब आप देखिए इससे रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हो गया। और एस और डी में देखिए विशाल। इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि ये दीपक जो है ये सुबी से बड़े हैं, ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो गया, विशाल आकाश सर। ठीक है। अब विशाल और आकाश दिया हुआ है, ठीक है, और ये यक्ष और आकाश भी दिया हुआ है, और यहाँ पे ये दीपक का केस है, ठीक है। तो चलिए वाई जो है, यक्ष जो है ये आकाश से बड़े हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको अभी यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और ये देखिए विशाल को जो है हमें क्या करना है, आकाश से बड़ा करना है। तो अगर हमने जो है यहाँ पे रखा हुआ है आकाश को, तो विशाल जो है बड़े ही है, ये भी ठीक है। तो दीपक हो गए, सूर्य हो गए, विशाल हो गए, यक्ष हो गए, आकाश हो गए, तो सब सेट तो हो गया। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा कौन है, दीपक। कहीं किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है, कि राकेश किसका आंसर आ जा रहा है, इसमें राकेश भी दिया है क्या? नहीं। अच्छा वो पुराना, sir. एक्चुअली पुराने क्वेश्चन का होगा, ठीक है चलिए। तो ये 11th हो गया, इसमें 6 क्वेश्चन है, 14, 15, हाँ 15th नंबर क्वेश्चन करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए लिखा है कि पी क्यू आर एस टी है, सबकी वेट अलग अलग है, आर इज हैवियर देन एस, ठीक है। तो चलिए आर को जो है हमने ये बना दिया, बट लाइटर देन टी, तो आर जो है टी से जो है इनका वेट कम है। फिर लिखा है पी इज लाइटर देन एस, तो पी इज लाइटर देन एस हो गया, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं, तो ये देखिए ये बनाते हैं, म्यूट कर रही है प्लीज, ठीक है, ये हो गया। अब वो हमें क्या करना है, टी को बड़ा कर देना है, ठीक है। तो टी को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, ठीक है। शिल्पा जी म्यूट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब एक और चीज थी क्या, कि एस जो है पी से बड़ा है, तो देखिए एस जो है ये पी से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, एक चीज छूट रही है, क्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। पूछा जा रहा है कि सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो देखिए अब क्यू के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर वो कौन सकता है, ठीक है। अभी तक सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है, और वेट में। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्यू हो जाए तब भी सही हो जाएगा, और यहाँ पे टी हो जाए, यहाँ पे क्यू हो जाए तब भी सही हो जाएगा। तो या तो टी होगा या तो क्यू होगा, तो दिक्कत है। तो ऑप्शन बी होगा सर। क्या कह रहे हैं, हाँ ऑप्शन बी होगा, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि क्यू और टी के बारे हल में नहीं हो कोई, सकता था क्या कह रहे हैं, क्यू के बारे में तो। आप ये बताइए क्यू और टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? No, sir. नहीं सर, हमने क्या इसलिए किया है, तो तीन ही हो सकता था, क्या कह रहे हैं, ओनली तीन ही हो सकता सर। ये बताइए कि जब तक पूरी इंफॉर्मेशन न रहे, ठीक है, हैवीएस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, आप टी कैसे कह रहे हैं, अच्छा सॉरी टी कह रहे हैं आप, जब तक क्यू और टी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक कैसे आप कह देंगे कि सबसे हैवीएस्ट कौन है, ठीक है। सबसे हैवीएस्ट कब होगा, जब ये केस बनेगी, ठीक है। तो ये भी तो केस बन सकता है कि क्यू सबसे हैवीएस्ट हो, तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो या तो टी होगा या तो क्यू होगा। इस केस में अगर होगा तो क्यू सबसे हैवीएस्ट होगा, इस केस में होगा तो टी होगा, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो या तो टी या तो क्यू, ठीक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको करिए। 70 to 80% ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, और 30% के आसपास ऑप्शन 3 आ रहा है। और भी किसी का कोई आंसर है?
2 और 3, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोनों 50-50 हो गया है। कुछ लोग का आंसर अब चेंज भी हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं इसको। लिखा है कि प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिए, प्रीति के मार्क्स जो हैं राहुल से अधिक हैं, ठीक है। तो लिखा है कि यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के मार्क्स सेम है। तो यमुना और जो है दिव्या के मार्क्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो लिखा है कि ये लोकिता स्कोर लेस देन मंजू, ठीक है। तो लोकिता के मार्क्स जो है ये मंजू से कम है, ठीक है। तो मंजू से कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राहुल स्कोर मोर देन यमुना, तो राहुल के स्कोर जो है यमुना से अधिक है, ठीक है। और मंजू का स्कोर जो है ये दिव्या से कम है, ठीक है। ये कम हो गया, ठीक है। अब इसको जो है हम अरेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा है आपसे, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो लिखा ही हुआ था, ये हमने कर लिया। फिर आर से रिलेटेड कुछ है तो आर और वाई दे रखा है, ये भी कर लिया, तो ये भी हो गया। और वाई इक्वल टू डी है तो वाई इक्वल टू डी हमने कर लिया, ठीक है। ये कंफर्म। अब देखिए डी जो है, ठीक है, जो भी नाम हो, दिव्या, ठीक है। तो दिव्या के मार्क्स जो है ये मंजू से क्या है, अधिक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मंजू लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ कौन बचा, ये एल से कौन था, ठीक है, लोकिता। तो ये फिर लोकिता L बची, ठीक है, सिंपल। तो पूछा गया है कि सबसे स्कोर मार्क्स जो है सबसे कम किसके थे, तो बी ऑप्शन, सॉरी सी लोकिता। ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। 80% आंसर जो है 3 था, बस स्टार्टिंग में कुछ आंसर जो है बी आ रहे थे, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है। तो देखिए टोटल जो है 30 क्वेश्चन में से एनटीए का देखिए कोई फिक्स है नहीं, ठीक है। वो किसी भी चैप्टर से, आप देख रहे हैं सिलेबस उन्होंने बताया नहीं है, ठीक है। इस बार भी वो नहीं बताएंगे। दूसरी बात कि किस चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये भी नहीं है। तो कंप्लीट रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल देख लेना है। और इन्होंने देखिए रैंकिंग से कितने क्वेश्चन दे दिए, 6 क्वेश्चन दे दिए। डायरेक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है एक बार पेपर हो तो हो सकता है डायरेक्शन से कहीं 6 आ जाए, रैंकिंग से कुछ ना आए। तो आपको किसी भी चैप्टर को जो है लीव नहीं करना, ठीक है। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो कहीं कुछ नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि अगर एनटीए पेपर बना रही है, सर बताइए। सर का तो वीडियो अभी कुछ देर के लिए रुक गई थी क्या? हाँ वो मैं नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए। अच्छा, नहीं तो हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो देखिए जब एनटीए जब पेपर करा रही है और कोई सिलेबस नहीं दे रखी है तो आपको सब कुछ पढ़ लेना है। और आप देख लीजिए कि एमबीए में 2 क्वेश्चन, एमबीए एग्री बिजनेस में 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से सभी का होता रहेगा पैटर्न। तो एक एक चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ना है आपको। देखिए रैंकिंग में हम लोगों ने क्लास सीट में नियर अराउंड 17 क्वेश्चन कर लिया था, उसके बाद से आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, ठीक है। और एयू में भी यही है, ठीक है। तो ये टोटल टोटल पूरा स्ट्रक्चर है। तो आपने 17 क्वेश्चन जो है सीट के कर लिए, ठीक है। नियर अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए। और जो हमने प्रीवियस ईयर एक पीपीटी कराई थी, सॉरी प्रीवियस क्लास में, उसमें से हमने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं। और आज जो है आपको 8 या 9 क्वेश्चन और हम आपको टेस्ट देंगे, टेलीग्राम पे हम आपको कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है। उसका फिर थोड़ी देर बाद आंसर भी भेज देंगे। तो आपने अगर इतना कर लिया तो इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हर लेवल का क्वेश्चन आपको जो है मिल जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 10 था। यही था, ये 10 ही था। हाँ यस सर, ठीक ठीक। 10 था। चलिए इसको आप लोगों ने किया होगा, 30 सेकेंड का और टाइम ले लीजिए, फिर इसको सॉल्व कराते हैं। जिन्होंने नहीं किया है 30 सेकेंड का और टाइम ले लीजिए। और जिन्होंने इसको किया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि सम स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है। रमेश इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट,
ठीक है। ये देखिए रमेश की पोजीशन जो है ये 16th नंबर पे है, ठीक है। एंड राकेश इज 10th फ्रॉम द राइट। तो राकेश जो है, राकेश की जो पोजीशन है, ठीक है, ये 10th नंबर पे है राइट से, ठीक है। इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं। एंड इन दैट रो रमेश प्लेस इज लेफ्ट, ठीक है, रमेश की प्लेस लेफ्ट में है और राकेश की प्लेस राइट में है। तो पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप को अगर कभी भी आपको करना हो ना, एक काम किया करिए। देखिए रमेश की पोजीशन क्या है, 16th है, इसका मतलब इससे पहले कितने स्टूडेंट हैं, 15 है। तो एक जो रमेश की पोजीशन होगी वो रमेश की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, प्लस बीच में 5 स्टूडेंट हैं तो बीच में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो, ये कौन है, राकेश है, ठीक है, राकेश की पोजीशन इधर से कौन सी है, ठीक है, 10th पे है। तो इसका मतलब जो है राकेश की पोजीशन क्या है, 10th है। 10th का मतलब कि राकेश को हमने 1 ले लिया और उसके बाद के लोग कितने हो गए, 9 हो गए। अब आप इसको टोटल कर दीजिए। इसलिए एक क्वेश्चन और था, क्या था क्वेश्चन नंबर 16th था सर शायद। ठीक है। चलिए अगर आपने इसका आंसर किया है तो बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। सर ये जा ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए हो जाएगा वो, आज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सर शिल्पा होगा अच्छा शायद। सर शिल्पा होगा। यस सर। हाँ सर सी होगा शायद। सर शिल्पा होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अभी कुछ आंसर आए हैं हमारे पास, जिसमें ऑप्शन ए भी है, बी भी है। इसमें शिल्पा जी से पूछ लेते हैं कि शिल्पा आएगा कि नहीं, ठीक है क्लास में ये। यस सर ऑप्शन सी। अच्छा चलिए, शिल्पा जी का भी कहना है कि शिल्पा ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है कि गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ठीक है। तो हमने जो है ये बना लिया, ठीक है, गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि बट नॉट दीपा, दीपा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अभी लिखा है कि गायत्री जूनियर टू दीपा, ठीक है। गायत्री जो है ये किससे जूनियर है, दीपा से ये जूनियर है, ठीक है, दीपा से ये जूनियर है। गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ठीक है, बट नॉट दीपा, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ लगा दें, ये लाइन सही है ना, गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ठीक है, बट नॉट दीपा। तो गीता जो है दीपा से बड़ी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्सक्यूज मी सर, जब दिया नहीं है तो बड़ी बराबर भी तो हो सकती है क्या लिखा हुआ है, इन इफ होगा सर, ना यहाँ मतलब पे। बड़ा नहीं दिया तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आते हैं आपके पॉइंट पे आते हैं। इफ गीता इज सीनियर टू शिल्पा बट नॉट दीपा, ठीक है। चलिए अभी के लिए हम ये पोजीशन रखे हुए हैं, ठीक है, अभी आपके पॉइंट पे भी आएंगे। फिर लिखा है कि गायत्री जूनियर टू दीपा, गायत्री जो है दीपा से क्या है, जूनियर है, ठीक है। गायत्री जो है ये दीपा से जूनियर हो गई, ठीक है। नो वन इज सीनियर टू फातिमा, ठीक है। तो ये तो हो गया। पूछा गया सबसे जूनियर जो है ये कौन है, ठीक है। तो ये गीता पोजीशन हो गया, ये शिल्पा का पोजीशन हो गया, ठीक है। गायत्री जूनियर टू दीपा, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे रख लिया और ये यहाँ पे रख लिया, गायत्री जूनियर टू दीपा, नो वन इज सीनियर टू फातिमा, ठीक है। अब देखिए ये बताइए दोनों सही है, दोनों बैठ रहा है। यस लिखा सर। लिखा है कि गीता जो है, गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ठीक है। इसको दूसरे कलर से करते हैं, चेक करिएगा। लिखा है कि गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ये देखिए गीता जो है शिल्पा से बड़ी है, ठीक है, दीपा से बड़ी नहीं है ना,
ठीक है, तो देखिए हमने दीपा को यहाँ बयान कर दिया। ठीक है, फिर लिखा है गायत्री जूनियर टू दीपा। अब देखिए हमने गायत्री को यहाँ कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे क्या लग रही है, जूनियर ही लग रही है, क्योंकि एरो सब एक डायरेक्शन में, और फातिमा सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन। ठीक है, गीता इज सीनियर टू शिल्पा। ठीक है, गीता इज सीनियर टू शिल्पा। ठीक है, लेकिन ये दीपा से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने दीपा को ही बड़ा कर दिया है। ठीक है, फिर लिखा है कि गायत्री जूनियर टू दीपा। तो गायत्री जो है ये क्या है, दीपा से जूनियर है। ठीक है, गायत्री जो है यहाँ पे भी जूनियर थी, यहाँ पे भी जूनियर थी, फातिमा यहाँ पे भी बड़ी है। अब आप हमको ये बताइए, पूछा जा रहा है सबसे जूनियर कौन है, तो देखिए या तो शिल्पा हो सकती है या तो गायत्री हो सकती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, कांट डिटरमाइन। ठीक है, तो देखिए ये आपको कांट डिटरमाइन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि होता क्या है कि एयू का पेपर हो, बीएचयू का पेपर हो, टोटल 120 150 क्वेश्चन में से, ठीक है, टोटल 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। ठीक है, और इन्हीं से आपको बचना होता है। प्रीवियस ईयर जो है, अगर बीएचयू एमबीए की बात करें तो आई थिंक, ठीक है, टोटल 7 to 8 क्वेश्चन, ठीक है, एनटीए क्या करती है, उसको ड्रॉप लिख देती है। या तो क्वेश्चन में कुछ एरर होता है, क्वेश्चन कभी कभी इनकम्प्लीट होते हैं, या तो फिर उसके आंसर सही से नहीं रहते। तो 7 to 8 क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप रहते हैं। ड्रॉप का मतलब वो कहीं कहीं एरर रहता है, उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। लेकिन ये बताइए कि आपका टाइम तो चला जाएगा। अब ये बताइए, इसमें किसी ने सोचा था कांट डिटरमाइन होगा? यस सर। हाँ सर, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा था ना Yes, दीपा और sir, हाँ। गीता का। नहीं, तो सबका यदि किसी ने आंसर सॉल्व कर दिया तो उसको भी नंबर मिलेगा? नहीं सर, सोचा था लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर दिया, मतलब अरे ऑप्शन में ऐसा था स्टिल वाइज। ठीक है, देखिए अब हाँ, ये भी ऑप्शन के हिसाब से भी है। देखिए इसमें आपने अगर शिल्पा को कर दिया, ठीक है, या गायत्री को पिक कर दिया, आपको मार्क्स दोनों लोग सबको मार्क्स मिलेगा। और जिन्होंने नहीं भी किया है ना इसको, उसको भी मार्क्स मिलेगा। होता क्या है कि जितने भी एनटीए ड्रॉप करती है उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको करिए, इसको ना करिए, कोई भी आंसर करिए, ये सबको मार्क्स मिलना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं।